Kiki, if you love me, just press the bell icon. गाइस, कैसे हो आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो आप टैली में स्टॉक आइटम्स किस तरह से क्रिएट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करना होता है और स्टॉक कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर ये सब करने वाले हैं। और फिर एट द एंड हम लोग देखेंगे कि आप यहाँ पर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक फ़ाइल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप फाइल आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करना और उसमें जो स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करने के लिए दिए हुए हैं वो यहाँ आपको क्रिएट कर लेने होंगे। अब इसके बाद सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट की हुई है मैंने यहाँ, स्टॉक आइटम क्रिएशन। इसके बाद हमें यहाँ स्टॉक आइटम बेसिकली आपका क्या है, इन्वेंट्री इन्फो का पार्ट हो जाता है। अभी तक आपने जो देखा, लेज़र क्रिएट करना, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना, ये सब आपका अकाउंट्स का पार्ट था। ओके, देन अभी जो आपका है वो इन्वेंट्री पोर्शन है। तो इन्वेंट्री के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है देखते हैं। तो यहाँ पर ये फाइल ओपन किया हुआ है मैंने। इस फाइल में आपको बोला है क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स। आपको ये स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं जिसमें से प्रोडक्ट्स के नेम आपको प्रोवाइडेड हैं। ओके, प्रोडक्ट के नेम के बाद यहाँ उनका ग्रुप कौन सा रहेगा, कैटेगरी क्या है, क्वांटिटी, गोडाउन, रेट और अमाउंट क्या रहेगा, वो सारी डिटेल आपको प्रोवाइडेड है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको ऑप्शंस के लिए नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर यस करना है। और बाकी जो आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से यहाँ जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आप आ जाओ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है, स्टॉक आइटम्स दिए हुए हैं, यूनिट ऑफ मेज़र दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा है स्टॉक कैटेगरी और गोडाउंस के लिए। उसके लिए आपको जो है फीचर एक्टिवेट करना होता है। तो बेसिकली आप फीचर एक्टिवेट करोगे यहाँ, तो उसके लिए आप आ जाओ सीधा कंपनी फीचर्स में। कंपनी फीचर्स में आप आ जाओगे, उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स, यानी F11 F2 आप प्रेस कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा सेकंड ग्रुप में स्टॉक एंड स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंडर मेंटेन मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज एंड मल्टीपल गोडाउंस। ओके, आपको ये दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, यानी अगर मैं इसको यस करता हूँ तो एक्टिवेट एंड मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये ऑप्शन भी एक्टिवेट कर देना है। बाकी आप कंट्रोल ए सेव करो, इसके बाद आप एस्केप करो, वापस आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे स्टॉक कैटेगरी और यूनिट ऑफ मेजर के साथ गोडाउंस का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली स्टॉक आइटम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्टॉक आइटम एक तरह से आपका ग्रुप जो है वो हो जाते हैं स्टॉक ग्रुप्स कि आप यहाँ पर किस तरह से ट्रीट कर रहे हो अपने स्टॉक को। अब जैसे हमने यहाँ पर जो स्टॉक मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्रिएट करने के लिए, इसमें आपको क्या है, स्टॉक ग्रुप में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दिया हुआ है, यानी एक हार्डवेयर का पोर्शन अलग हो गया, सॉफ्टवेयर का पोर्शन अलग हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर हेयर ऑयल का अलग बना सकते हो, शैम्पू का अलग बना सकते हो, आप यहाँ टीवी का अलग बना सकते हो। टीवी लाइक एलसीडी टीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, एंड ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हो, बहुत सारे हैं। इसके बाद में आपका ग्रुप हो जाते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या है, ऑप्शन तो हमने एक्टिवेट कर दिया है, स्टॉक ग्रुप में आप आ जाओगे। स्टॉक ग्रुप में आने के बाद सिंगल मल्टीपल, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग करते आ रहे हैं। आपको सिंगल में जाना है, सिंगल में आप जाओ। फिर यहाँ पर आ जाता है नेम। नेम में हम प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर, एंटर अंडर प्राइमरी ही रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन का एक यूज़ होता है, वो हम जब स्टॉक समरी में रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहाँ पर इसका काम आता है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बाद में, अभी आप इसको सेव करो। हार्डवेयर के बाद हमने यहाँ बना लेना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्रिएट किया।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ग्रुप हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स दिए हुए हैं, तो आपको ये बार बार जितना है उतना क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ एक बार क्रिएट कर दिया, आप दोबारा उसी सेम नेम से यहाँ अगर प्रोवाइड करना चाहोगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है। आप एक ही नेम से अलग अलग स्टॉक ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप लोग आ जाओ यहाँ स्टॉक कैटेगरीज में। तो स्टॉक कैटेगरी बेसिकली आपको यहाँ पर दिए हुए हैं आउटपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। ओके, तो स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो स्टॉक प्रोडक्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो वो किस कैटेगरी का है। लाइक जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा जो HP प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और TVS कीबोर्ड आपका जो है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। ऐसे ही आप यहाँ पर जैसे मान लो अगर मोबाइल फ़ोन्स के लिए बना रहे हो तो मोबाइल फ़ोन में आपका मोबाइल फ़ोन तो ग्रुप हो गया। कैटेगरीज में आप यहाँ पर कंपनीज़ के नेम ले सकते हो, जैसे सैमसंग, MI, ऑनर, रेडमी, अलग अलग हैं आपके लिए। Xiaomi आप ले सकते हो और एप्पल आप ले सकते हो, वन प्लस आप ले सकते हो स्टॉक कैटेगरीज में। उसके बाद जो प्रोडक्ट के नेम रहेंगे स्टॉक आइटम, उसमें जो है उनके मॉडल नंबर्स आ जाते हैं। लाइक रियलमी का हो गया C2, MI का हो गया Note 6 Pro, और ऐसे ही काफ़ी सारे आप लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है हमारा आउटपुट डिवाइस कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में आप आ जाओ, यहाँ क्रिएट में आपको जाना है। क्रिएट में आने के बाद यहाँ नेम में आप प्रोवाइड कर दोगे आउटपुट डिवाइस। अब मेरे पास लिखा हुआ है तो क्यों ना कॉपी कर ले। कॉपी किया और यहाँ पेस्ट, अंडर प्राइमरी ही रहेगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर इनपुट डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बना लेते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V यूज़ करना है आपको। फिर यहाँ पर इनपुट डिवाइस सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर ये आपको डुप्लीकेट दिए हुए हैं, तो आपको बार बार क्रिएट नहीं करना, सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है। ओके, ये स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट हो गए। और बेसिकली आप अगर कंफ्यूज होते हो कि स्टॉक कैटेगरी ग्रुप क्या है, तो स्टॉक ग्रुप कैटेगरी आपको डुप्लीकेट दिए हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते, वो हमेशा यूनिक नेम से ही रहेंगे। ओके, जो आप यहाँ देख भी सकते हो जितने भी स्टॉक आइटम है वो सब आपको यूनिक नेम से दिए हुए हैं। आफ्टर दैट आपका अगर आप यहाँ डिस्प्ले में देखना चाहो, मल्टीपल डिस्प्ले में देख सकते हो कि आपने कौन कौन से स्टॉक आइटम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी क्रिएट की हुई है। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के बाद में आपको जो क्रिएट करना है वो होता है यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र यहाँ पर रोल प्ले करता है कि आप अपना जो स्टॉक रख रहे हो, प्रोडक्ट हैं आपके, उनको आप किस यूनिट में मेज़र करते हो। जैसे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट में अगर मैं बात करूँ तो केजीज किलोग्राम्स होता है, आपका मीटर हो जाता है, पीसेस, बॉक्सेस, बॉटल्स। ओके, इस तरह से आप यहाँ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट्स बना सकते हो। जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है पीसेस, यूनिट ऑफ मेज़र में आप जाओगे, क्रिएट करोगे, और सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है टाइप। आप अगर यहाँ बैक स्पेस प्रेस करो तो यहाँ आपको टाइप में दो टाइप शो होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, इन दोनों का अलग अलग यूज़ होता है। सिंपल यूनिट तो हो जाते हैं आपके सिंगल यूनिट, जैसे आपने मान लो सपोज़ पीसेस बनाया, बॉक्स बनाया, केजी बनाया और मीटर क्रिएट किया, ग्राम्स क्रिएट किया। अब कंपाउंड यूनिट क्या होता है, दो सिंगल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट होता है। लाइक आप जैसे मान लो आप यहाँ बॉक्सेस परचेज करते हो। ओके, तो बॉक्स में आपके जो है, मान लो आपने बॉक्स परचेज किए चॉकलेट्स के, तो एक बॉक्स में आपके चॉकलेट के क्या है, मान लो 100 पीस आते हैं, तो बॉक्स ऑफ 100 पीस का क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो जाएगा। केजी ऑफ 1000 ग्राम्स, यानी केजी एक सिंगल यूनिट, ग्राम्स एक सिंगल यूनिट, दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बन गया, कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो गया। ओके, सबसे पहले हम फिर यहाँ पर क्रिएट करते हैं सिंपल यूनिट। यहाँ आपको दे रहा है सिंबल आपके लिए मैंडेटरी है फिल करना। सिंबल में आप जो भी आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहता है उसका आप स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स या फिर आप
उसकी कुछ सिंबल्स यहाँ बना सकते हो। लाइक पीसेस का यहाँ हमने PCS बनाया हुआ है। बाकी यहाँ आ जाता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम में आप उसका फुल नेम टाइप कर सकते हो। बाकी फॉर्मल नेम मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल है। जैसे एलियास ऑप्शनल होता है वैसे ही फॉर्मल नेम भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो फिल करो, नहीं तो आप फिल नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी यहाँ सिंबल में आपको फिल करना ही होगा। फिर आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रिप्रेजेंट करता है कि जो आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको कितना डेसिमल डिजिट्स रखना है। जैसे 1.5, 2.5। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जैसे मान लो पीसेज है, केजी है, आप 1.5 केजी लेना चाहते हो, तो अगर आप 1.5 केजी जब स्टॉक आइटम क्रिएट करने के टाइम पर फिल करोगे 1.5, अगर आपने यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रखा हुआ है तो 1.5 को बाय डिफ़ॉल्ट 2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ डेसिमल प्लेस 1 रख लेते हो तो फिर वो 1.5 का 1.5 ही रखेगा, क्योंकि उसमें 1 डेसिमल प्लेस आ चुका है। ओके, बाकी सेव करते हैं। पीसेस हमने क्रिएट किया। ऐसे ही सपोज आप यहाँ बॉक्स क्रिएट कर लो, एक दूसरा यूनिट। फिर इन दोनों का हम चाहें तो कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बैक स्पेस यहाँ प्रेस करना है, कंपाउंड में आना है। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट। एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है कि आप एग्जांपल में केजी ऑफ 1000 ग्राम्स उसने प्रोवाइड किया है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स में मेरे 10 पीस आते हैं, तो मैंने यहाँ बॉक्स फर्स्ट यूनिट रख लिया। कन्वर्जन उनको बताना है कि आप पे यहाँ पर कितना कन्वर्जन है, तो मैंने फिल किया 10। सेकंड यूनिट हो जाता है पीसेस। अगर आप यहाँ दूसरा कोई यूनिट रखना चाहते हो तो ऑल्ट सी से आप क्रिएट भी कर सकते हो। बाकी आप क्रिएट नहीं करना चाहते, एस्केप करो और सेव करो। दोबारा आपको सिंपल यूनिट क्रिएट करना है तो अगेन बैक स्पेस, कंपाउंड की जगह पर आप सिंपल सेलेक्ट कर लोगे। ओके, फिर आप एस्केप करोगे, बाहर आ जाओगे। यहाँ आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अल्टर वगैरह में आप चाहो तो जाके चेंज कर सकते हो, बाकी आप चेकआउट कर लो। फिर यहाँ आते हैं गोडाउन। गोडाउन आप यहाँ फिल करा दो, एंटर करते हैं। सिंगल मल्टीपल सेम कंसेप्ट है। जो हमें यहाँ गोडाउन दिया है वो दिया हुआ है न्यू दिल्ली, तो हम न्यू दिल्ली का गोडाउन यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंटर एड्रेस। आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देना है कि आपका जो है वो कहाँ पर है। तो सपोज दैट मैं यहाँ 60B फिल कर देते हैं, अशोका रोड। ओके, ये हमने एड्रेस दिया। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको यहाँ एड्रेस का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, F12 करोगे आप। F12 करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर गोडाउन्स। इस ऑप्शन को अगर आप यस कर देते हो तो गोडाउन का ऑप्शन आपको जो है मिल जाएगा। ओके, सेव किया, कंट्रोल ए। अब सेव करने के बाद में आप अगर यहाँ पर आते हो तो फिर आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम लोग आ जाते हैं एंड वही सिंगल मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, हमें जाना है सिंगल में। अभी फ़िलहाल क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में मिल रहा है नेम। नेम में आपको स्टॉक आइटम का नेम फिल करना है, तो मुझे यहाँ दिया हुआ है HP प्रिंटर। HP प्रिंटर मैंने फिल किया। एलियास फिल करना चाहो कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। अंडर, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है राइट साइड में अगर आप देखो तो आपको बताना है ग्रुप, कि आपका किस ग्रुप में आता है। तो HP प्रिंटर हमारा हार्डवेयर में है। कैटेगरी इसका जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ये यूनिट, यूनिट हमने जो है पीसेज लेना है। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जिसमें शायद एक्टिवेट हैं उनको मैं नो कर देता हूँ, जो अभी हम आगे सीखेंगे। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी में आपको कुछ फिल नहीं करना है, सर्विस टैक्स में आता था आपका, वैट जब आपका रहता था। एंटर। ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 100 पीस का दिया हुआ है, 3500 रेट है, तो 100 पीसेस। अब उसके बाद आप जैसे ही वहाँ क्वांटिटी फिल करते हो आपसे पूछता है गोडाउन, तो गोडाउन यहाँ हो जाएगा न्यू दिल्ली। गोडाउन अगर आपने क्रिएट ना किया हो तो आप यहीं से ऑल्ट सी कर सकते हो। इसमें कुछ चेंज करना है तो कंट्रोल एंटर कर सकते हो। और 3500 रेट हो गया एंड सेव। ओके, ऐसे ही हमें आगे दिया हुआ है LG LCD मॉनिटर, ऑल्ट सी, और यहाँ पर ये कॉपी। ये मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर में जाएगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा, पीसेस। क्वांटिटी देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 74 है, 4500 से।
744500। ओके, अब ये दो स्टॉक आइटम स्टार्टिंग के हमने सिंगल में क्रिएट कर लिए, बाकी के हम क्या करते हैं, काम करते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन में क्रिएट करते हैं। ओके, मल्टीपल में क्या थोड़ा इजी हो जाता है, आप के पास अगर बंच ऑफ स्टॉक आइटम्स का डिटेल दिया हुआ है तो आप मल्टीपल स्टॉक आइटम में जा सकते हो, क्रिएट करते हैं। बाकी अंडर ग्रुप हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही आने हैं अभी, तो ऑल आइटम लेते हैं। फिर आपका नेम, सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम फिल करना है स्टॉक आइटम का, तो यहाँ नेम में आप आ जाओ, हमें दिया हुआ है एस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अंडर ये हमारा सॉफ्टवेयर में जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी, यूनिट पीसेस, क्वांटिटी आप देख लेते हैं 50 है आपका यहाँ पर। फिर क्वांटिटी आप जैसे ही फिल करते हो आपसे पूछता है गो डाउन में आप यहाँ डेली, एंड रेट हो जाएगा इसका 15500, 15500। और इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएशन में स्टॉक क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ नेम, अंडर ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट, क्वालिटी वगैरह जो भी है वो फिल करा दोगे। फिर हमें आगे दिया हुआ टैली मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीसेस, ये है 15 पीस, 25,000 के रेट से है, 25,000, एंटर सेव। ओके, फिर दिया हुआ है टीवीएस कीबोर्ड, टीवीएस का कब से कीबोर्ड आने लगा, आता एक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है बेसिकली। ओके, यहाँ ये हार्डवेयर में जाएगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो जाएगा पीसेज, और ये जो आपका दिया है 467, काफ़ी ज़्यादा पीस हमने कीबोर्ड परचेज़ किया है। ये स्टॉक आइटम हमारा ओपनिंग है 450 के रेट से है। फिर है आपका एप्सन प्रिंटर, तो एप्सन प्रिंटर ये हार्डवेयर बेसिकली, और आउटपुट डिवाइस होता है पीसेज, ये है 40 पीस, न्यू दिल्ली 40, और ये है आपका 5500। फिर आपका है क्रिएट करने के लिए सैमसंग एलसीडी मॉनिटर, सैमसंग एलसीडी मॉनिटर, ये भी हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस 50 पीस है, न्यू दिल्ली में ही है सारा स्टॉक हमारा। रेट है इसका 5653 एंटर। और गाइज़ ये हमने अपना पूरा स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है, आप चाहो तो यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हो। ओके, ये हमने टोटल 7 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, और आराम से आपको अगर ये डिलीट करना हो या अल्टर करना हो तो आप अल्टर में जा सकते हो, यहाँ पर अपना सेलेक्ट करो, ओपन हो जाएगा, जो चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ चेंजेस कर दो। बाकी अगर चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो ऑल्ट डी प्रेस करो डिलीट करने के लिए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट होते हैं। जैसे सबसे पहला रिपोर्ट जो आपका आता है वो यहाँ पर आपको स्टॉक समरी शो होगा गेटवे ऑफ टैली पर। स्टॉक समरी में आप आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने हार्डवेयर इतना क्रिएट किया है, यहाँ वैल्यू शो कर रहा है, क्वांटिटी और रेट शो नहीं कर रहा। ओके, ये क्वांटिटी और रेट आपको इसीलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि आपने जब स्टॉक ग्रुप जब क्रिएट किए थे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए आया था, शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडिड। ओके, अगर मैं हार्डवेयर के लिए इस ऑप्शन को यस कर दूं तो वहाँ पर क्या है कि आप स्टॉक समरी में उनका सम टोटल देख पाओगे। सॉफ्टवेयर के लिए मैंने यस नहीं किया, हार्डवेयर के लिए किया है। तो अभी हम आते हैं अपना स्टॉक समरी में, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि हार्डवेयर के लिए हमने यस कर दिया शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड ऑप्शन को, तो आपको यहाँ पर आपके लिए शो कर रहा है कि आपके टोटल इस ग्रुप में कितने क्वांटिटी हैं, उनका एवरेज रेट क्या है। अगर आप इसको सॉफ्टवेयर के लिए भी यस कर दो तो वो सॉफ्टवेयर में भी आपको आइटम्स को शो करेगा। ओके, अभी हम देखते हैं तो स्टॉक समरी यहाँ पर आप देख पा रहे हो। बाकी इसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1 या आप यहाँ डिटेल पर क्लिक कर सकते हो, आपको डिटेल में शो हो जाएगा कि कितना स्टॉक आपने किस तरह से क्रिएट किया हुआ है। बाकी और भी इसमें रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पर आते हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे तो क्लोजिंग स्टॉक शो हो जाएगा आपको कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
बैलेंस शीट में भी करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आपको शो होता है। बाकी आप चाहो तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, आप यहाँ गोडाउन वाइज देख चेकआउट कर सकते हो कि किस गोडाउन में आपने कितना स्टॉक रखा हुआ है, या फिर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग चले जाओ कि आपको किस कैटेगरी में कितना स्टॉक है, वो आपको अगर चेक करना हो वो आपको यहाँ शो हो जाता है। ऑल्ट F1 से डिटेल में आपको शो हो जाएगा। ओके, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे एक स्टॉक क्वेरी भी आता है। यहाँ एक एक स्टॉक का आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हो कि नेम, ग्रुप, प्राइस वगैरह क्या था, परचेज कितना किया हमने, सेल कितना किया, गोडाउन क्या था, और आइटम अगर सेम कैटेगरी में कौन कौन सा है। जैसे इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर में था, तो यहाँ पर टैली मल्टी यूज़र भी उसी सेम कैटेगरी में स्टॉक दिया हुआ है। और इस तरह से आपका ये रहता है। फिर आपको बेसिकली क्या है, ये स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं मेन, और जो भी इसमें चेंजेस वगैरह रखना चाहते हो वो आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लाइक नेम चेंज करना हुआ, क्वांटिटी चेंज करनी हुई। ओके, ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मान लो कि आपने न्यू दिल्ली में ये सारा स्टॉक रखा हुआ है। अब आपको रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई नहीं, मुझे को न्यू दिल्ली से गोडाउन, जो न्यू दिल्ली का गोडाउन है, उस गोडाउन से मुझे जो स्टॉक है वो किसी दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए केस ये आ सकता है कि भाई जब आप गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ पर कुछ आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो गए। ओके, तो वही आपको किस तरह से ट्रीट करना होगा। जैसे मैंने आपके लिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है ये, कि ऑन 1 जुलाई 2020 कंपनी transferred the following goods to Noida godown with transportation charges of 1% on each product। यानी आपने क्या किया है, ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। अब ट्रांसफ़र जब आपने किया है तो उसमें ईच प्रोडक्ट पर आपका जो है 1% का ट्रांसफ़र चार्जेस जो है यहाँ पर चार्ज हुए हैं। ओके, यानी जितनी भी इनकी रेट है, कॉस्ट है, उसमें आपको 1% का एडिशनल ट्रांसफ़र चार्जेस ऐड करने हैं। अब आपको ये एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफ़र अगर करना हो तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री वाउचर्स में जाओगे। अभी तक आपने अकाउंटिंग वाउचर्स देखे थे जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड वर्क करते थे। यहाँ पर आपका एक इन्वेंट्री वाउचर में आप आते हो तो एक वाउचर आपको मिलता है स्टॉक जर्नल। तो बेसिकली जो ये स्टॉक जर्नल वाउचर है, इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं कि आप किस तरह से स्टॉक ट्रांसफ़र करते हो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। यहाँ आपको दिया हुआ है सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स यानी आप जिस गोडाउन से भेज रहे हो, डेस्टिनेशन आप जिस गोडाउन में भेज रहे हो। तो इस एग्जांपल में हम दिल्ली से भेज रहे हैं नोएडा में। ओके, अब इसके लिए आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है कि ऑप्शन एक्टिवेट करना है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है चार्ज कर पाएँ। अब उसके लिए क्या है, आप सीधा जाओ यहाँ से F11 F2 में आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ये वाला ऑप्शन है भाई, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। आप इस ऑप्शन को क्या करोगे, यस करोगे यहाँ पर। ओके, यस करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए सेव करो। इसके बाद आप यहाँ सीधा डेट फिल करो। डेट है हमारा 1 जुलाई, तो 1 जुलाई डेट हो गया। अब सोर्स में आप सिलेक्ट करो कि आप कौन सा स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो हमारा स्टॉक आइटम है यहाँ पर LG LCD मॉनिटर, तो हम लेते हैं LG LCD मॉनिटर। यहाँ पर आपसे जो है वो क्वांटिटी नहीं, गोडाउन पूछ रहे हैं। क्वांटिटी से पहले गोडाउन है आपका जो है समझ में नहीं आता, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कि यहाँ मुझे क्या फिल करना है, तो आप सीधा यहाँ स्पेस प्रेस करोगे तो आपको लिस्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ मुझे देना है गोडाउन, तो मेरा गोडाउन यहाँ आ जाएगा न्यू दिल्ली। एंटर करते हैं कितना क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो हमारा है 20। रेट जो है आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है तो रेट अपने आप आ जाएगा। बाकी रेट अगर यहाँ कुछ और होता है तो आप वो चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि हमारा ही गोडाउन है तो हम यहाँ सेम रेट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
फिर आता है TVS कीबोर्ड। TVS कीबोर्ड ये भी न्यू दिल्ली में आ जाएगा और 100 पीस है 450 की पर पीस के रेट से। देन है सैमसंग LCD मॉनिटर, ये भी न्यू दिल्ली गोडाउन से जा रहा है और कितना स्टॉक है 10 पीस। ओके, ये तीनों गुड्स हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी और भी गुड्स होते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट करो, एंटर। फिर यही सेम गुड्स आपको डेस्टिनेशन के लोकेशन पर सेलेक्ट करने हैं। तो लाइक LG LCD मॉनिटर, अब यहाँ जो गोडाउन है वो आपका न्यू दिल्ली नहीं रहेगा, वो यहाँ आएगा नोएडा। गोडाउन में नोएडा क्रिएट किया नहीं है तो आप यहीं से Alt+C प्रेस कर दो और नोएडा फिल हो जाएगा। नोएडा आप यहाँ कुछ एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हो, लाइक मैं यहाँ सेक्टर 13 फिल कर देता हूँ। बाकी सेव करते हैं, Ctrl+A। क्वांटिटी सेम रहेगी, जितनी हमने वहाँ से ट्रांसफ़र की है उतने ही यहाँ पर आएगा। रेट आपका यहाँ वही रह जाएगा। अमाउंट के बाद जब आप एंटर करते हो तो वो आपसे पूछता है एडिशनल कॉस्ट डिटेल फॉर LG LCD मॉनिटर। क्योंकि हमारा यहाँ 1% ऑन ईच प्रोडक्ट था तो हमें यहाँ पर आपका एडिशनल कॉस्ट सेलेक्ट करना होगा। अब एडिशनल कॉस्ट आपको क्या है, क्रिएट नहीं किया हुआ है आपने, तो आप यहीं पर Alt+C करो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नेम से आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। हम क्रिएट कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बेसिकली आप यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में ऐड कर रहे हो, स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र करने के टाइम पर ऐड कर रहे हो, तो जो इसका कॉस्ट आएगा वो आप अपने गुड्स के कॉस्ट में ऐड करोगे ही करोगे, इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट होगा। ओके, बाकी हमें कोई ऑप्शन यस नहीं करना, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस। सेव इट। अब यहाँ आपको लेना है परसेंटेज, तो हमने 1% लिया हुआ है। अगर परसेंटेज के बेसिस पर नहीं है तो आप यहाँ पर अमाउंट भी ले सकते हो। अमाउंट में आप फिल करा दो, जैसे परसेंटेज को आप यहाँ 0 रखो, आप मैनुअली आप कुछ भी रैंडम अमाउंट फिल कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करो तो जो ये 1% का 900 कैलकुलेट हुआ है, ये आपका इसकी टोटल अमाउंट का हुआ है। और हमने जैसे ही इसको ऐड किया, कैलकुलेट यहाँ पर हमने किया, बाकी आप एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, कोई और एडिशनल चार्ज होता है तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट। अब एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करो तो आपके स्टॉक आइटम का रेट भी यहाँ पर न्यू रेट दिखा रहा है कि एक्चुअल रेट क्या रहेगा, और उसका अमाउंट भी शो हो रहा है कि आपको कितना अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि ऑफिस सीधी सी बात है कि यहाँ पर रेट चेंज होगा तो रेट के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज अगर देखा जाए तो 45 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। फिर आता है सेम अगेन स्टॉक आइटम TVS कीबोर्ड, यहाँ गोडाउन नोएडा, एंड क्वांटिटी सेम रहेगी 100 पीस 450 के रेट से, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1%, एंड ये भी सेव हो गया। देन आ जाता है आपका सैमसंग LCD मॉनिटर नोएडा, और फिर आपका ये भी 10 पीस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1% एंड सेव। ये आपने यहाँ पर स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र कर दिए दिल्ली से नोएडा गोडाउन में। अब ट्रांसफ़र तो आपने कर दिए, लेकिन आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का एक्सपेंस आपको शो नहीं होगा। आपके यहाँ स्टॉक प्रॉफिट लॉस में आप जाते हो तो आपको यहाँ दिख रहा है एक्सपेंस की साइड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेज़र आ रहा है, लेकिन अमाउंट नहीं आ रहा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना अमाउंट जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में पे करना है या कितना हमारा एक्सपेंस हुआ? उसके लिए आपको जो स्टॉक ट्रांसफ़र यानी स्टॉक जर्नल की एंट्री आपने पास की है उसको दोबारा आप ओपन करोगे। डेबुक में जाते हैं, ओपन करते हैं, डेट फिल करते हैं, हमने 1 जुलाई को किया है। तो यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र में आप देखोगे तो यहाँ सोर्स में जो अमाउंट है वो तो आपका एक्चुअल अमाउंट आया, जो मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज करने से पहले था। फिर यहाँ डेस्टिनेशन में आप चेकआउट करो तो ये अमाउंट डिफरेंस है। अब इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही आपका क्या है, स्टॉक ट्रांसफ़र के टाइम पर आपने जो एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको ठीक होकर मिल जाएगा। तो क्या है, इसको कैलकुलेट करना है तो आप माइनस कर दो डेस्टिनेशन के अमाउंट में से सोर्स का अमाउंट। तो हम एक काम करते हैं, Ctrl+N करते हैं, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। Ctrl+N से कैलकुलेटर ओपन होता है बेसिकली। तो यहाँ माइनस करते हैं 193,445.30 माइनस
191530 एंटर करोगे तो 1915.30 का आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो आप सीधा जाओ यहाँ अकाउंटिंग वाउचर, 1 जुलाई को पेमेंट देते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। अमाउंट हमारा था 1915.30 एंटर, और यहाँ पर बाय कैश पेमेंट दे देते हैं। अब जो कैश का यहाँ रेड कलर में शो कर रहा है, यानी हमने ओपनिंग बैलेंस कुछ फिल नहीं किया हुआ है, तो आप वो फिल करा सकते हो। नेगेटिव कैश हमारा दिखा रहा है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, आप सेव करो। अभी आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस चेकआउट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शो हो जाएगा। बाकी आप अगर स्टॉक समरी में जाते हो तो यहाँ पर वही सेम रेट आपको जो है दिया हुआ है। ओके, यहाँ आप चेकआउट कर लो कि इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ। तो इन मेरा 20 हुआ था, आउट मेरा यहाँ पर 20 पीस हो गया। बाकी हमने और यहाँ पर क्या किया था, TVS कीबोर्ड किए थे, तो इन हमारे 100 हुए हैं, आउट भी 100 दिखा रहा है। आपको अगर गोडाउन वाइज ये स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है गाइस, तो आप सीधा एक काम करो, डिस्प्ले में जाओ, यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आप जाओगे तो यहाँ गोडाउन का ऑप्शन शो होगा। गोडाउन में आप आ जाओ, यहाँ प्राइमरी सिलेक्ट कर लो, तो आपको जिन गोडाउन में जो स्टॉक आइटम आपने रखे हुए हैं वो डिटेल शो हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके नोएडा गोडाउन में इतना इतना स्टॉक आइटम आपने रखा हुआ है। ट्रांसफ़र जो आपने किया था वो शो हो रहा है। ऐसे ही स्टॉक क्वेरी में आप जा सकते हो, लाइक TVS कीबोर्ड का हम स्टॉक क्वेरी देखते हैं तो यहाँ पर आपको शो कर देगा न्यू दिल्ली में, नोएडा में कितना गोडाउन आपने कैसे रखा हुआ है। यही होता है गाइज आपका स्टॉक ट्रांसफ़र। और स्टॉक आइटम क्रिएशन बेसिकली इतना ही होता है। आप इसमें आगे बस गाइड्स इतना ही है, और इसमें कुछ है नहीं। बाकी तो हम आगे और भी इसमें ऑप्शंस आते हैं जो हम धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए आप इसका प्रैक्टिस करो। ये फ़ाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड लिंक, आप वहाँ से ये फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, ध्यान रखो आप लोग अपना।